क्या हाल है? बांग्लादेश में हिंदुओं की जनसंख्या कितनी है? बांग्लादेश हिंसा के मामले में राहुल गांधी शांत क्यों हैं? और क्या 2050 तक बांग्लादेश में खत्म हो जाएंगे सभी हिंदू? बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे के बाद एक बार फिर से बांग्लादेश के हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। हिंदुओं को घर से निकालकर पीटा जा रहा है तो उनकी दुकानों में लूटपाट की जा रही है। इन हमलों के कारण हिंदू डर के साए में हैं। तख्ता पलट और हिंसा के बाद बांग्लादेश सुर्खियों में बना हुआ है। बांग्लादेश में हिंसा और आगजनी के बीच अब उपद्रवियों ने अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। हिंदुओं के घर दुकानों में आग लगाई जा रही है। यहाँ तक कि बांग्लादेश में बने हिंदू मंदिर भी अब इस हिंसा का शिकार हो गए हैं। बांग्लादेश के मेहरपुर जिले में स्थित इस्कॉन मंदिर में आग लगा दी गई है। यह पहली बार नहीं है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला हुआ है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर सालों से हमले होते हुए आ रहे हैं। हिंदुओं के घर, मंदिर, दुकान, पंडाल में तोड़फोड़ और लूटपाट की कई खबर सामने आती रही है। इससे पहले भी बांग्लादेश के इस्कॉन मंदिर और हिंदुओं पर हमले के कई मामले सामने आ चुके हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिरकार वर्तमान में बांग्लादेश के हिंदुओं का क्या हाल है? बांग्लादेश में शेख हसीना के सत्ता और देश छोड़ने के बाद वहां जारी हिंसा के बीच सबसे ज्यादा डर अब हिंदू और दूसरे अल्पसंख्यकों को सता रहे हैं। पिछले कुछ समय से बांग्लादेश में हिंदू, सिख और अन्य अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। हिंदुओं की संपत्ति को नुकसान। बांग्लादेश के कट्टरपंथी हिंदुओं की संपत्ति को चुन चुनकर नुकसान पहुंचा रहे हैं। मंदिर हो या गुरुद्वारा, किसी को भी बख्शा नहीं जा रहे हैं। शहरों में हिंदू नेताओं पर हमले किए जा रहे हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर कई हिंदू परिवारों के वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें उनकी पीड़ा को देखा और सुना जा सकता है। अल्पसंख्यकों के हालात पर विश्व हिंदू परिषद चिंतित। बांग्लादेश में हिंदुओं के हालात पर विश्व हिंदू परिषद ने चिंता जाहिर की है। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष और वरिष्ठ वकील आलोक कुमार ने कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि बांग्लादेश में अब तक उग्र भीड़ ने पंचगढ़ जिले में 22, छिनौदा जिले में 20 और जैसोर जिले में 22 घरों और दुकानों को निशाना बनाया गया। उन्होंने भारत सरकार से इन लोगों की सुरक्षा की अपील की। भारत सरकार का क्या है विचार? बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों के घरों, मंदिरों और उनके व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को निशाना बनाए जाने पर केंद्र सरकार ने अपनी चिंता जताई है। सरकार का कहना है कि बांग्लादेश के मौजूदा हालात पर उनकी बारीकी से नजर है। बांग्लादेश सीमा पर तैनात सुरक्षा बलों को सतर्क रहने के आदेश दिए गए हैं। सरकार का कहना है कि भारत हर स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मंदिरों में तोड़फोड़। बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ की जा रही है। बांग्लादेश के खुलना डिवीजन के मेहरपुर जिले में स्थित इस्कॉन मंदिर में तोड़फोड़ की खबर सामने आई है। इसके साथ ही वहां के एक काली मंदिर को भी तोड़फोड़ करने के बाद आग के हवाले कर दिया गया। अब तक करीब 4 हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया गया है। इस्कॉन मंदिर के प्रवक्ता युधिष्ठिर गोविंद दास के ट्वीट के मुताबिक मेहरपुर में हमारा एक इस्कॉन मंदिर जला दिया गया जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलदाऊ भैया और सुभद्रा देवी की मूर्तियां शामिल है। मंदिर में मौजूद सभी भक्त किसी तरह भागकर अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। अब आप ये सोच सकते हैं कि अगर मंदिर में भगवानों का यह हाल है तो फिर वहाँ के हिंदुओं का क्या हाल होगा? बांग्लादेश में हिंदुओं की जनसंख्या कितनी है? बांग्लादेश में हो रही हिंसा का सबसे ज्यादा शिकार वहाँ रह रहे अल्पसंख्यक हिंदू हो रहे हैं जिनकी आस्था और बुनियाद दोनों पर ही लगातार हमले हो रहे हैं। ऐसे में सबसे मौजूद सवाल ये है कि आखिरकार बांग्लादेश में हिंदुओं की कुल आबादी कितनी है? मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश में हिंदुओं की कुल आबादी करीब 7.97% है। आबादी के लिहाज से देखें तो बांग्लादेश की कुल आबादी 17 करोड़ के करीब है और अगर बात करें हिंदुओं की तो बांग्लादेश में हिंदुओं की कुल आबादी 1 करोड़ 35 लाख के आसपास है। बांग्लादेश हिंसा के मामले में राहुल गांधी शांत क्यों हैं? लोकसभा में भाजपा सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने विपक्षी दलों और विशेष रूप से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया। लोकसभा के शून्यकाल के दौरान अनुराग सिंह ठाकुर ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी अक्सर मानव अधिकार और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर आवाज उठाते हैं, लेकिन अब तक उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर
कोई भी टिप्पणी क्यों नहीं की। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, जब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने कार्यभार संभाला तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई तो दी, लेकिन साथ ही उन्होंने वहां के हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी कहा। अनुराग सिंह ठाकुर ने आगे कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि नेता प्रतिपक्ष ने बांग्लादेश के अंतरिम सरकार को बधाई दी, लेकिन हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का जिक्र तक नहीं किया। उन्होंने कहा, आखिरकार क्या मजबूरी थी? आपने गाजा के मुसलमानों की सुरक्षा के बारे में बात की, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के बारे में बात क्यों नहीं की? 2050 तक बांग्लादेश में खत्म हो जाएंगे सभी हिंदू। 1991 की आधिकारिक जनगणना के अनुसार बांग्लादेश की कुल आबादी में हिंदू 22% थे। यह संख्या 1991 तक घटकर 15% रह गई। 2011 की जनगणना में यह संख्या केवल 8.5% रह गई। और अगर बात करें 2022 की तो 2022 में यह संख्या 8% से भी कम हो गई। वहीं पर मुसलमानों की आबादी 1991 में 76% से 2022 में 91% से भी अधिक हो गई। 2016 में बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति पर एक किताब आई थी। उस किताब में दावा किया गया था कि अगले करीब 3 दशक मतलब 30 साल में बांग्लादेश में हिंदुओं का नामो निशान मिट जाएगा। इस किताब के मुताबिक हर साल हिंदू और अल्पसंख्यक समुदाय के औसतन 632 लोग बांग्लादेश छोड़कर जा रहे हैं। देश छोड़ने की यह दर बीते 49 सालों से चली आ रही है और यदि यही दर आगे भी जारी रही तो अगले 30 सालों में बांग्लादेश से सभी हिंदू चले जाएंगे। अब आपको मैं इसका एक उदाहरण देता हूँ। 1964 से लेकर 2013 तक करीब 1 करोड़ 13 लाख हिंदुओं ने बांग्लादेश छोड़ दिया है। अगर आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करके कमेंट में भारत माता की जय जरूर लिखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। बहुत जल्द फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।